न जाए पसारा के बस सजा प्रथम संसारा ये रूप रूप स्वरूपा रंग प्योर आप कई भूपा अन्न जेल से। भाई साहब हो जा सस्ता, तू हो जा सस्ता। कितना हो गया? $1.86 हो गया। $1.86 रेगुलर और सुप्रीम $2.16, डीजल $2.29। क्या करके मानेगा? देख रहे हो गाइस, देख रहे हो सामने से आपको एक लाल लाल चीज दिख रही है ना, पूरी लाइन से। वाह क्या वेदर लग रहा है। सुबह के 5:55 हो गए, लाइटें ऑन है अभी स्ट्रीट, और सामने से वो लाल लाल दिख नजर आ रहा है आपको। तो सूरज आने को बाहर कोशिश कर रहे हैं, सूरज देवता। सब आ जाएंगे जल्दी ही, आधा एक घंटे तक पूरा यहाँ पर रोशनी अपनी बखेर देंगे। आज टेम्परेचर फिर -6 है। तो वेदर को यहाँ कोई भी आप सोच नहीं सकते कि ये होएगा। ये एक डैम है। हाँ जी, किवें हो सारे? उम्मीद करता सारे वधिया होंगे। पहुंच गया जी कंपनी च, लेट हो गया अज मित्रों। 6:07 हो गए। स्टिल आप वेट कर रहे हैं। मे बी ये ट्रक ने एंट्री करनी है तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ कार्ड वगैरह नहीं हैगा शायद कुछ। सो आप भी वेट कर रहे हैं। फिर बाकी देखो दिन निकलना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है आपको। ये तोड़ दिया किसी ने, देखियो यार। ये पता नहीं क्या पानी सा। खैर रात स्नो थी ना, कल स्नो पड़ रही इसलिए। कूलेंट ठीक है, वैसे थोड़ा सा टेढ़ा ट्रक खड़ा है तो इसलिए, बाकी ठीक है। वैसे तो कोई लीकेज वगैरह तो सब ठीक ही है। वैसे वॉशिंग के लिए हो गया ट्रक फिर से ना। तेल चेक करते हैं एक बार। ओह तेल तो फुल है बाबे। ओ और कोई लीकेज वगैरह तो है नहीं, दिख नहीं रही हमें। कोई पाइप वगैरह, कोई बेल्ट वगैरह ओके है, फैन वगैरह ओके है। ये देखो एक चाबी यहाँ टंगी होती है एक्स्ट्रा, अगर बाय चांस आप ट्रक बंद कर लो। क्योंकि फ्रेट लाइनर कैस्केडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है ये, जब आप अंदर बैठते हो ना तो इसकी खिड़की लॉक हो जाती है ऑटोमेटिक, ये आपकी एल्बो वगैरह लग जाती है वहाँ। बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा मेरे को कोई लीकेज वगैरह, तो ओके है। पीछे देख लेते हैं। ओके 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 ओके, टायर ओके। बाकी हैमर से चेक करते हैं, अभी थोड़ी सी चेक करते हैं, मान मोड़ के ऊपर से एक बार देख लो। ओके सारा कुछ, सेल्फ मारते हैं भाई। ये भी देखने होते हैं भाई हमें, स्टिकर लगे हुए हैं 2026। हवा फुल है, नंबर प्लेट। एक ये स्टिकर भी देखना होता है कि पास, इस पे पासिंग डेट लिखी होती है। वो मैं तो बाद में बताऊंगा कैसे देखते हैं। ये देखो वाइट वाइट स्नो जमी पड़ी है। टायर तो ठीक है सारे।
लाइटें चेक कर लो एक बार पीछे से ना। कल ये उखड़ रहा था इसका, आज देख ठीक है। कल उखड़ गया था ये, इसकी लाइट ना नीचे। लाइटें सारी ओके हैं। इधर जगह ही बड़ी कम छोड़ रही है यार आज तो। जो लॉक हो गई। सेंटर बोल्ट इन। भाई ये खराब सा हो रहा था तो मैंने अब देखा जुगाड़ से लाके, क्योंकि ट्रकिंग चेक के लिए नहीं होती भाई कि चेक आ जाए और आपने ट्रकिंग कर ली। बहुत कुछ अपने आप करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। मेहर करना अपनी कृपा करना, सुख शांति रखना होना है। आज हमारे पास 5 डिलीवरियां हैं, 5। और दूर दूर जाना है आज, टेंशन नहीं लेनी। काफी दूर आपको दिखाएंगे आज, बने रहिए हमारे साथ और लेके चलते हैं आपको। आज वेदर अच्छा है वैसे। आज हमें डीजल की भी नीड पड़ेगी, डीजल पवाना है आगे से, और शीशे वगैरह वहीं साफ करूँ मैं जाके। टाइम हो गया 7:26 मॉर्निंग के, और मौसम बढ़िया, धूप निकल गई आज।
लेकिन टेम्परेचर पे ना जाना, धूप पे मत जाना। टेम्परेचर है -6, फील लाइक उससे भी ज़्यादा होगा। फील लाइक नहीं देखा मैंने। अगर हवा चल गई तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी बाहर। पर अभी के लिए हम निकल गए हैं और पहली डिलीवरी के लिए हमें लग रहा है 46 मिनट। तो बढ़िया है। वहीं दूसरी डिलीवरी है उसके पास ही। उसके बाद फिर हमें 1 घंटे का रास्ता है। फिर उसके बाद उसके पास डिलीवरी है, फिर 1 घंटे का रास्ता। ऐसे डिवाइड हो जाएगा आज सारे जो हमारे पास मिले हमें। तो बढ़िया है। आज हम डेली हम राइट लेते हैं ना यहाँ से। आज हम राइट नहीं लेंगे, आज हम लेफ्ट ले लेंगे यहाँ से। है तो इस टाइम बैन, इस टाइम हम जा नहीं सकते ये रोड लेके, लेकिन हमारी कंपनी यहीं की रजिस्टर्ड है। इतनी बार बता चुका हूँ, आप भी बोर हो गए होंगे, तो जाना पड़ेगा। अब क्या करें। शीशा वहाँ जाके साफ करूँगा यार, प्लीज इतना कॉम्प्रोमाइज कर लो। सो हम अपना डायलॉग तो बोलना भूल ही गए। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, की हालचाल। मैं उम्मीद करना बढ़िया होंगे आप सब और बढ़िया ही रहना। नए दिन और नए व्लॉग की स्टार्ट होगी है पूरे एनर्जी के साथ। तो चलते हैं। सो 5 डिलीवरी करके मे भी 6 हो जाए, एक ऐड कर सकते हैं वो। तो फिर आते हैं वापस। आज 10 या 12 घंटे का रूट है हमारा, आराम से लग जाएंगे 10 या 12 घंटे। बढ़िया है। चलो 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 कार वाले भाई साहब, कर जो क्रॉस, कर जो क्रॉस। देखो जादू दिखाता हूँ मैं आपको एक। जो ये जहां से मैं अभी निकल रहा हूँ ना, वो देखो उसमें भी आ गया गार्मिन में। यहाँ पर ना कैमरा लगा हुआ है। इस जो सिग्नल हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पर लिखा भी होता है, देख लो कि भाई रडार फोटो लगी। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। अगर आप जाओगे स्पीड में 50 का जोन है, अगर 51 भी कर ली तो आपको टिकट मिल जाएगी। तो अभी देखना चाहते हो जो हमारे पास से भी निकलेंगे ना, आपने पहली वीडियो में देखा हो कितनी स्पीड में जाते हैं निकल के कारों वाले। अब देखिए जितने भी जाएंगे सारे स्लो जाएंगे। देखो सारे स्लो जा रहे हैं, सारे। पता है ना, घर पे लेटर आएगा सिर्फ, कंग्रेचुलेशन, आपने स्पीड ज्यादा थी और आपको इतने की मिली है टिकट। और कम से कम 150 और 200 समथिंग इतने की टिकट में आती है घर जो आती है। अब देखो सारे बिल्कुल 50 के अंदर जाएंगे। देखो सारे, नहीं तो ये इतनी स्पीड में जाते हैं ना, पूछो ना। और प्लस यहाँ पर इतने सिग्नल है ना भाई इस रोड पे। इस रोड पे इतने सिग्नल है, पूछो ना। मिनट बाद ट्रक की ब्रेक लगती है। ट्रक तो चला के राजी नहीं है। इतना ट्रक हमारा उठता है, थोड़ी स्पीड पकड़ते इतना फिर सिग्नल आ जाएगा। बस यहाँ तक कैमरा है। येलो की बच गए। यहाँ से फिर देख लो स्पीड कितनी कर देंगे। देखिए बंदे, आज लोड है वैसे ट्रेलर, ट्रक की पूरी जान निकल रही है आज पता लग रहा है ट्रक का चलते हुए कि हाँ लोड है भाई पीछे। आज हम लेके जाएंगे 20 हाईवे। 20 के बाद हम 401 लेंगे और हमारी डिलीवरी आज 401 पे है, सिर्फ लास्ट डिलीवरी को छोड़ के जो पर्थ में है डिलीवरी हमारी। सो अदरवाइज हम 401 पे रहने वाले हैं। 401 के बाद पर्थ जाएंगे, पर्थ के बाद सीधा घर आएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो पिछली वीडियो बनाई है वो अच्छी लग रही होंगी। एडिटिंग के लिए थोड़ा टाइम नहीं लग रहा। वीक में मैं सोच रहा हूँ कि 3 वीडियो तो डालूं कम से कम, और उसके बाद हम रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा। अब जैसे जाता हूँ घर, उसके बाद एडिटिंग वगैरह करनी और खाना रेस्ट करना, फिर नींद भी नहीं पूरी हो पाती ना। तो धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। मेक श्योर करें जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज। और कमेंट साथ के साथ आना चाहिए वीडियो स्टार्ट होती है या वीडियो के एंड में। जो भी चीज अच्छी लगती है, जो भी चीज बुरी लगती है वो बता दिया करो, तो क्या आप बने रहिए हमारे साथ। आज आपको दिखाते हैं बढ़िया व्यू। आज धूप निकली हुई है तो बहुत सारे लोग थे सोचते रहेंगे कि गर्मी है। गर्मी नहीं है भाई। जब हम इंडिया
बढ़िया से बैठ के देखते थे। हमको भी यही होता था कि गर्मी होगी भाई कितने घूमने के लिए, लेकिन ना। लो जी, ये राउंड लेके हम चले जाएंगे सीधे 20 हाईवे पे। वाह सूरज देवता, क्या करके मानोगे, कैसे लग रहे हो आज तो। ओ गया वोल्वो। और अभी तक हम हैं क्यूबिक में। आगे जाके 15-20 किलोमीटर के बाद हम सीधा जब से जहां 20 खत्म होएगा और आगे 401 स्टार्ट होएगा। जहां 20 खत्म हुआ वहां क्यूबिक खत्म, जहां 401 स्टार्ट, सो ओंटारियो स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? समझ जाना चाहिए, बताना नहीं किसी को। ये देखो फोन के व्यू से कैसा आ रहा है साइड वाला व्यू ना। बढ़िया लग रहा है ना व्यू। सारा सूख गया, देख लो पेड़ पौधे अभी सारे ग्रीन हो जाएंगे। पेड़ ना जो लगे हुए सारे ग्रीन, और इतने अच्छे लगेंगे ना जब धूप आया करेगी। कोई रेड होएगा, कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई ऑरेंज, अलग अलग कलर के हो जाएंगे सारे। अभी तो आपको ये ब्राउन ब्राउन से दिख रहे होंगे सारे, धीरे धीरे पूरे ग्रीन हो जाएंगे पूरे। कोई सारे कलरफुल हो जाएंगे पेड़ पौधे सारे। सो पहली डिलीवरी के लिए हमारे पास 42-43 किलोमीटर है हमने जाना है, और 29 मिनट्स लग रहे हैं। 26 लगेंगे, 25, या ट्रक में लगा लो आप, थोड़ा सा और ज़्यादा लगा लो। और यहाँ पर रास्ते में हमें स्केल भी मिलेगी भाई, लैंकास्टर वाली स्केल कहते हैं उसको। अभी तक वैसे मॉर्निंग टाइम इतनी जल्दी खुलती नहीं है, ऊपर नहीं होती वो, पर देखते हैं भाई। स्केल आ गई भाई। ओए ये देखो यहाँ पर लिखा होता है ट्रक्स यूज राइट लेन नेक्स्ट 3 किलोमीटर। और ये सामने जो आगे ना ये कैमरे लगे होते हैं, देखो ये पोल पे राइट साइड जो लगा हुआ है और लेफ्ट साइड जो लगा हुआ है, ये कैमरे हैं। यहाँ से आपका नंबर वगैरह ट्रक सारा कुछ दिख जाता है उनको। अगर इसके बाद कोई भी एक्सीडेंट आता है और आप उसमें से निकल के भागना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर उनको पूरा शक हो जाता है। वैसे तो कोई एक्सीडेंट आएगा नहीं। और ये स्केल से पहले थोड़ी दूर तक, जहाँ तक 20 हाईवे है, जहाँ तक क्यूबिक है वहाँ तक 100 का जोन है। और जहाँ ये ओंटारियो स्टार्ट हो जाता है तो स्केल से थोड़ी देर पहले 110 का जोन हो जाता है। ये रोड 110 की स्पीड पे हम चला सकते हैं, पर हमारे ट्रक की तो स्पीड ही 98 पे कट करी हुई है, 98 के ऊपर नहीं जाता है। से आगे आते हैं हम, जहाँ पीछे कैमरे लगे हुए थे, अब आगे आती हैं ये लाइटें। बाबा जी भली करना, देखो ये लाइटें लग रही हैं। अगर तो ये लाइटें अभी तो बंद है, ये लाइटें दिख रही है आपको राइट साइड, ट्रक एंट्री इंस्पेक्शन स्टेशन, व्हेन लाइट्स फ्लैशिंग, अभी तो लाइटें बंद है। और अगर इनमें येलो येलो ऐसे कर रही है, लाइट फ्लैश हो रही है, बंद हो रही है, तो आपने यहाँ से एंटर करना है। यहाँ से एंटर करना होता है। यहाँ से एंटर करके वो आगे स्केल आ जाएगी, आपको दिखेगी। तो यहाँ से जाके आपको, यहाँ से राइट साइड जाके आपको वो आपको दिख रही है, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है रोड साइड पे, तो ये स्केल होती है। यहाँ पर जाना है हमें, यहाँ पर वेट चेक करेंगे आपका वो। अगर आपको उनको कुछ लगता है कि ये देखो ट्रेलर भी खड़े हैं साइड में, ये आउट ऑफ सर्विस कर रहे हैं सारे, ये ठीक नहीं होंगे, इनमें कोई कमी होगी, तो यहाँ पर आना है हमें। यहाँ पर स्केल होती है ऊपर, ट्रेलर हमारा ट्रैक्टर के साथ जाएगा, देखते हैं अभी हो वेट सही है तो आगे भेज देंगे। अगर वेट आपका एक लिमिट रखी होती है तो उसके ऊपर चला गया तो आपको साइड में पीछे स्केल पे निकाल देंगे, भी आ जाओ यहाँ, आपकी चेकिंग होगी, आपकी लॉग बुक वगैरह, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके ट्रक सारा चेक होएगा कि आपका ट्रक कैसा है, सही है, कोई प्रेशर लीक नहीं है, कोई टायर टूयर कैसे है सारे, कोई नीचे क्रैक डैमेज तो नहीं है, अपना फ्रेम मेंबर कार को जो नीचे बॉडी होती है ना, काइंड ऑफ बॉडी समझ लो आप, वो सारा चेक करके फिर अगर आपकी कोई कमी निकल दे तो आपको टिकट देते हैं।
टिकट देंगे, आपको भी मिल सकती है, कंपनी को भी मिल सकती है, और अगर कोई कमी नहीं निकलती तो आपको छोड़ देंगे। ये भी नहीं है कि इंडिया के जैसे भाई आपका बस तेरा रोक लिया पैसे देंगे, ना ना, इनका कोई चक्कर ऐसे नहीं, टिकट देंगे आपको, वो टिकट आपको भरने के बाद में। और सबसे बड़ी बात यहाँ होती है, पॉइंट्स होते हैं, जैसे लाइसेंस के ना, फॉर एग्जांपल जैसे 10 पॉइंट्स लगा लो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10 पॉइंट्स, एक लाइसेंस के 10 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो उस लॉ के हिसाब से इन्होंने, जैसे लॉ आते हैं अपने इंडिया में, आपको पता है 514 लॉ के अंडर 154, 150 ऐसे लॉ बना रखे हैं अलग अलग, कि आपने कोई वॉयलेशन करी है, कोई आपने क्राइम किया, तो उस हिसाब से वो देखते हैं कि अच्छा इसके अंडर आपको 2 पॉइंट आपके कट होंगे। अगर आपके 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट कट होते हैं और 3 पॉइंट कट होते हैं, तो वो आपके ये नहीं कि आज पॉइंट कट होगा और आपने फिर वो जो टिकट मिली आपको, जो लाइसेंस, मान लो जो आपका चलान हुआ है, बेसिकली टिकट हम यहाँ टिकट बोलते हैं, जो चलान होता है, अगर आपने वो चलान भर भी दिया, टिकट भर भी दी, तब भी आपके वो पॉइंट जो एकदम नहीं वापस आएंगे, वो आपको कम से कम 1 या 1.5 साल या 2 साल लगेगा वापस आने के लिए वो पॉइंट। फिर वो 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट रह जाएंगे आपके, फिर वो आपके 2 साल बाद या 1.5 साल बाद आपके पूरे हो जाएंगे वो पॉइंट, अगर आपने कोई उसके बाद आपने कोई क्राइम या वायलेशन नहीं किया। फिर आपके अगर 5 पॉइंट इकट्ठे आपके उठ जाते हैं, अगर आपने कोई ऐसी गड़बड़ कर दी, तो आपका लाइसेंस सस्पेंड भी कर देते हैं, कई बार 2 महीने के, 3 महीने के लिए, साल के लिए। तो यहाँ पर ये चक्कर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और ये ट्रक नंबर पाके, आपका लाइसेंस नंबर वगैरह पाके, कार में आपने कितने टिकटें ले रखी हैं, आपका क्या बायोडाटा है, सब कुछ चेक कर लेते हैं, इनके पास सारा कुछ होता है भाई ऑनलाइन। समझ लगी? ओ यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, लाइक कर दो, अभी तक देख रहे हो तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। और पापा जी हमारे साथ है, देखो पीछे स्केल नहीं खुली थी, धन्यवाद पापा जी, थैंक यू करा करो हमेशा, भगवान का थैंक यू करोगे तो आगे बढ़ोगे भाई, उसके बिना कुछ नहीं है। तो जिसको भी आप भगवान को मानते हो तो उसका शुक्रिया किया करो, जब सुबह उठते हो, खाते हो, कि आपने हमें इतना काबिल बनाया, इतने सुबह आपने हमें उठा दिया, थैंक यू ऑलवेज। सो हमारी डिलीवरी, पहली डिलीवरी है हमारी कॉर्नवाल, ये ओंटारियो की सिटी आती है, ठीक है, ओंटारियो की सिटी है एक पहली है, ये देखो 1110 ये लिखा होता है मैक्सिमम किलोमीटर, पर हमारा ट्रक जाता नहीं है, 98 पे जाता है। तो हमारी जो पहली डिलीवरी है वो कॉर्नवाल है, ओंटारियो की, ओंटारियो में आती है, सिटी है एक छोटी सी, और इसकी पॉपुलेशन है 40 से 50 हज़ार के बीच में इसकी पॉपुलेशन है, छोटी सी सिटी है बस। और इसके बारे में मैं आपको वहाँ जाके जब हम डॉक पे लगा दें उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सच में भूल गया था, डिलीवरी से पहले हमने ये एग्जिट निकाल लिया 804, और ये है समर्स टाउन। तो हमने यहाँ से डीजल डलवाना, वो रहा, यहाँ से जाके हमने लेफ्ट जाना है, वो रहा गैस स्टेशन, वहाँ जाना है हमने, ये देखो सामने लिखा भी आ जाएगा, यहाँ पर एग्जिट लिया आपने, यहाँ पर लिखा गया पेट्रो पास। यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, समर्स टाउन साउथ जाना है भाई हमने, साउथ। आजा गाड़ी वाले भाई साहब जल्दी, टाइम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो भाई क्यूबिक से आया, तो उन्हें यहाँ और तो ओंटारियो में डीजल डलवा रहा है, तो इसका भी एक कारण होता है भाई, क्योंकि ओंटारियो में थोड़ा सा डीजल सस्ता पड़ता है और क्यूबिक में महंगा है। सो इसलिए हम यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ ये रोड तो आना ही होता है, यहाँ से डलवा लेते हैं, कार्ड हमारा चल जाता है।
कर देंगे यार। नंबर लगवा लेता हूँ मैं, नंबर छुपा लेता हूँ, ऐसा कार्ड होता है हमारा। फोर है, प्लीज यूज अटेंशन, हो गया। लिया और शीशे भी साफ हो गए कुछ %। 380 लीटर डीजल आया भाई दोनों टैंक में, और फुल हो गया, फुल से थोड़ा सा कम है, और ये हमारा चल जाएगा बढ़िया। आज की डिलीवरी हो जाएगी, मे भी कल भी हो जाएगी। अगर कल नीड पड़ी तो आते हुए जब घर वापसी आते हुए फिर डलवा लेंगे कल, बाकी तो हमारा सब जाएगा। ये एग्जिट आ गया कोर्नवाल का। अगर आप 401 पे 796 एग्जिट लेते हो तो कोर्नवाल का एग्जिट आता है, शेयर करना पड़ेगा। MTO खड़ा होता है भाई यहाँ पर बहुत बार, पूरी स्पीड करके जाओ जब भी जा रहे हो। 40 लिखा गया, 40 पे जाओ, अदरवाइज आपको पता ही है ना। कोर्नवाल है वैसे ट्रक को गढ़ माना जाता है, ट्रकिंग का गढ़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी है, बहुत ज़्यादा। ये बॉर्डर एरिया में पड़ता है, यहाँ से इधर चले जाओ क्यूबिक पड़ जाता है, यहाँ से ओंटारियो स्टार्ट हो जाता है। और जिसने यहाँ से लोड उठाना है ओंटारियो से वहाँ से उठा ले, जिसने क्यूबिक उठाना है क्यूबिक से उठा लेते हैं। यूएस के लिए जाता है आगे रास्ता, कारों के लिए तो जाता है, ट्रकिंग के लिए पता नहीं भाई मेरे को। वॉलमार्ट लॉजिस्टिक भी है, उनकी ट्रांसपोर्ट है, मतलब उनका वेयर हाउस है जहाँ से आप लेके जाते हो। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पर, और IFS कंपनी, ठीक है, न्यू वे कंपनी यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात लोबला यहाँ है। रेलवे क्रॉसिंग करके आराम से पहुँचना पड़ेगा। लोबला यहाँ है, तो यहाँ से आपको पता है ग्रोसरी चलती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रकिंग है यहाँ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, डे रोज यहाँ है, कॉमर्स लिंक यहाँ है, मिनीमैक्स यहाँ है, कि बहुत सारी हैं। शिपिंग एंड रिसीविंग, ये भी टूटा पड़ा है यार रोड, इनका सड़क भी, ये भी टूटा पड़ा है इनका रोड यार, जहाँ से एंट्री होती है। देखिए तो धीरे एंट्री करानी पड़ती है ट्रक की। ये कर रहा है सिगरेट पी रहा क्या। लो जी पहुँच गए लोकेशन पे। यहाँ पर बैक करना है, जो सामने डॉग है ना,
मैच हो रहे हैं ना। यस, ये चीज़ देखने की है, बिल्कुल सीधा लगा हुआ है। ओके सर। ऐसे होते हैं अनलोडिंग भाई, देख लो। देखो पूरा ट्रेलर भरा हुआ है। एक ये है शायद इनका, आई थिंक ये भी इनका ही है भाई, ब्लू वाले। लो जी, फर्स्ट डिलीवरी तो होगी, बस अब एप्लीकेशन में डाल देते हैं अराइविंग टाइम। स्टार्ट टास्क कब किया और प्ले कब हो, क्या एक फोटो डालनी पड़ती है, ये सारी चीजें। अंदर अनलोडिंग आपने देख ली कैसे होती है, 2 मिनट में लगाते हो। कई जगह हमें अपने आप करनी पड़ती है, वहां दिक्कत आती है थोड़ी सी। सो हमारी डिलीवरी हो गई है। मैं बता रहा था आपको कि हम आए हैं कॉर्नवाल में पहली डिलीवरी करने। सो कॉर्नवाल है जो ये ओंटारियो के ईस्टर्न साइड में पड़ता है, और यहां से ना पास से अगर हम आगे जाते हैं तो सेंट लॉरेंस रिवर है जो यहां से पास होती है। और मैंने आपको बोला था पहले कि ये ट्रकर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंपनी रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पर अपने यार्ड ले रखे हैं उन्होंने, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और क्योंकि ट्रक यहाँ पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह क्रॉस बॉर्डर बिल्कुल पास में पड़ता है, जैसे यूएस का बॉर्डर बिल्कुल पास पड़ता है। वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है यहाँ कॉर्नवाल में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ट्रकर के लिए कॉर्नवाल। और जो भी कनाडा में ट्रकिंग करता है 1 या 2 बार तो पक्का कॉर्नवाल में आया होगा। यहाँ पर एक है, ये छोटा सा कॉर्नवाल छोटा सा है, लेकिन ये ट्रकिंग और लॉजिस्टिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है ये कॉर्नवाल में। चलो अब चलते हैं सेकंड डिलीवरी पे, और वो यहाँ से है 13 मिनट की दूरी पे, वो भी कॉर्नवाल में ही है। वहां चल के करके डिलीवरी नेक्स्ट फिर हम चलेंगे सीधा, हमें 1 या 1.5 घंटे की ड्राइव है, हम जाएंगे। फिर उसके बाद क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूँ मैं, ब्रुकविल। अब ये ना कहते ना कि चश्मे उतार ले भाई, फुकरी को मार रहा है, ये फुकरी नहीं है के लिए नहीं है भाई, धूप बहुत पड़ती है यहाँ। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई बाहर होगा तो उनको पूछना कि भाई बाहर धूप बहुत बुरा हाल होता है, दिखता ही नहीं कुछ नहीं। चलिए सीट बेल्ट लगा लेते हैं। यहां से हमने लेना है राइट, तो इस साइड दबा लेते हैं पहले, क्योंकि राइट बहुत औखा सा लगता है यहाँ। वो देखो, अगर आपको दिख रहा सामने भी ट्रक खड़ा है। मेन यहाँ सारे जो भी रोड है ट्रक राउट है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है यहाँ। ट्रक रूट नहीं है, और यहाँ पर आगे हम यहाँ से जाना है बस सीधा। मैंने दिखाई दिया आपको, फुल लोडेड है ट्रेलर भाई, सारे वो है बीच में, सारे ड्रम है, लिक्विड है सारा हमारे पास, इसलिए ट्रक का जोर ज्यादा लग रहा है। लिक्विड ऐसे होता है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, देख लो भाई जी, कैमरा में ऐसे लाइट ठीक होती है, लाइट खराब होगी शायद इनकी।
बंडा से लेकर खट जाएंगे स्टॉप, तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा। बारी बारी सर इधर को ट्रैफिक निकालते हैं, पहले उधर की करेंगे क्रॉस, फिर इधर की करने देंगे। अब देखो साइड की चला दी ना, और इनके पास वॉकी टॉकी होता है, माइक जिसको बोलते हैं, वो इधर से बोलते हैं उधर को बोलते हैं। वॉकी टॉकी का पता ही होगा यार, माइक नहीं, उसमें मार्क भी करते हैं। देखो कोई वो नहीं लगेगा, कोई दूसरा बंदा घुसेगा नहीं बीच में, कैसे होता है। ये घुमा दिया इसने, कह दिया अब स्लो। थैंक यू, इनका थैंक यू करना तो बनता है भाई, लेकिन कर क्या रहे हैं ये? समझ नहीं लगा कर क्या रहे हैं। अच्छा वायर वगैरह ही कुछ हो गया। देखो इतनी दूर से बोर्ड से लगा देते हैं कि आराम से जाना है भाई, आगे कंस्ट्रक्शन वगैरह या कुछ ऐसा बोर्ड लगा देंगे, कुछ काम चल रहा है, तो बंदा पहले ही देख के समझ जाता है। है तो 70 के जोन पर मेरे को धीरे चलना पड़ेगा यार। यहाँ पर ना सारा पेड़ था, जंगल सा था पूरा, पता नहीं इन्होंने सारे काट दिए, देख ले वो कटे पड़े हैं पेड़ पौधे ना सारे, पता नहीं क्या किया इन्होंने यार। जब सिटी में से आप क्रॉस कर रहे हो, जैसे ये है 150 का जोन है, जरूरी नहीं है कि 50 को टच करो, आराम से चलो, क्योंकि आपने ख्याल भी रखना है ना दूसरे बंदों का। कोई साइकिल लेके क्रॉस कर रहा है, कोई डिवाइडर क्रॉस कर रहा है, कई बार क्या होता है कि अगला बंदे का ध्यान नहीं होता तो रेड सिग्नल में क्रॉस कर रहा है, कुछ गलत जा रहा है, तो वो सिर्फ आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप हैवी व्हीकल चला रहे हो, आपके पास कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस है। सो आपके पास सो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा ध्यान आपका। कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल वाला है, कोई कार वाला है, सारा ध्यान आपको रख के चलना है। अगर उनकी भी गलती होगी तो आपको ही बोला जाएगा कि भाई तू तो ले रहा है ना कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस, तो तेरा ध्यान कहाँ था। अगर वो गलत है तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन तेरी गलती ज्यादा है। और ये बहुत साल पहले ट्रेन आई थी, वो यहीं छोड़ के चले गए, बताओ। ट्रेन का एक इंजन है शायद ये, लेकिन जा रहे यार पता नहीं क्या हो गया मेरे को। मैंने कॉल भी करी थी कि ट्रेन का डब्बा ले जाओ भाई, ये रह गया तुम्हारा। मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना। रेड सिग्नल हो गया, हमने यहाँ से लेफ्ट लेना है, पूरी लाइन कवर करनी पड़ेगी। यहाँ से राइट ले लेंगे 600 मीटर के बाद, लेकिन अगर आप सीधा चले जाओगे तो यूएस का बॉर्डर आ जाएगा, शायद आपको दिख भी जाए। वो दिख रहा है सामने, छुप गया यार पेड़ के पीछे, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है वो। सो ये आ गई हमारी कंपनी भाई, यहाँ से एंट्रेंस करेंगे, एंट्रेंस यही है ना, शिपिंग और रिसीविंग, यहाँ एंट्री करेंगे। एक ट्रक और खड़ा है ऑलरेडी, पहले ही यहाँ चेक इन करा के आना पड़ेगा पहले। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। ओके, I think I have a card. Yeah, I have a card. Good, good. Good. Good, my man. Good. So you only got to sign that one there. Okay, thank you. 924. 925 or so. तो भाई अभी बताता हूँ, रुको पहले ट्रक में बैठ जाऊँ। इन्होंने ना एक कार्ड बना रखा है ऐसा सा। सो ये कार्ड हमेशा लेके आना होता है जब आप आते हो, और उसके बाद ये एंट्री करनी होती है। यहाँ इस टाइम आए हैं, ट्रक नंबर ये है, ये वो करके उसके बाद ये कहता है अभी चले जाओ आगे, आगे जाके राइट हमने वहाँ लगाना है, ट्रक
डॉग पे, और वो आप देखोगे मैं कहाँ लगाऊंगा। ट्रक खड़ा है ना, उसको तो डॉग मिली है उस साइड वाली, हमने यहाँ पार्क करना है, अभी बैक करना है हमने। सो अभी चलते हैं। वो भाई निकाल रहा है अपना ट्रक, इसको बंद करो यार, इसने लोग भी रखे बोल टुक 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 टुक। यहाँ बैक करना भी तो बहुत औखा है। फिर पीछे सूरज पड़ेगा। आप फोन रखना पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा पीछे यार। सो एक उतर गया भाई, ये और ये चार है, और उससे अनलोड कर रहे हैं। देखो सो भाई हो गया, होगी सेकंड डिलीवरी भी। 4 स्किड थी यहाँ, तो उन्होंने उतार ली अपनी। उसके बाद अब चलें सीधा ब्रॉकवेल। यहाँ से 1 घंटा लगेगा हमें, बाहर निकलते हैं यहाँ से और 401 पे निकलते हैं। 401 के बाद ब्रॉकवेल डिलीवरी करके फिर उसके बाद पर्थ जाना है हमें। पर्थ जाके फिर उसके बाद एक और डिलीवरी है, विंचेस्टर शायद कुछ ऐसा नाम है। उसके बाद फिर फ्री होंगे। आज बिजी डे है, सो एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम। पैसे बनने दो, डॉलर बनने दो भाई, डॉलर बनने दो, तभी तो आपके लिए नवा कंटेंट लेके आएंगे। पीछे कोई नहीं है तो जाने दो, हवा आने दो। बाबा जी मेहर करना, सबसे भली करना बाबा जी, भली सबदा। नींद नूं तो लगी इसके भाई के, उतार दिया।
तब मैंने आपको बताया था। ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है गुरु। हमने जाना है यहाँ से लेफ्ट, यहाँ हमने राइट लेना है जहाँ मिनीमैक्स का वो खड़ा है ट्रक। कैनवर्थ है, पुराना कैनवर्थ। ये वेस्टर्न स्टार कौन सा है? वेस्टर्न स्टार था, सॉरी भाई, वेस्टर्न स्टार पुराना हैवी स्पेक। क्योंकि डोर ओपन हो जाएगा, फिर हमें ओपन नहीं करना पड़ेगा। ये लाइन पे होना, सीधी में होना चाहिए। सेलिब्रेशन या चल जाएगा, लग गया फाइनली। अब अनलोड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। हाय, Hello. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. So I think 5 or 4, 9. All right. Come on in. Just grab them here. Univar, door 1. Univar. Still coming here, eh? Yep. Okay. All right, my friend, if you just want to sit in your truck, they'll leave the paperwork in the back when they're ready. Thank you. Thank you. so much. Yeah. So भाई साहब लगा दिया थर्ड डिलीवरी पे बैकअप, और इसके बाद 2 डिलीवरी और आए, 1 घंटे के ड्राइव है इसके बाद, फिर चौथी है, और फिर वहाँ से डिलीवरी करके फिर 1 घंटे के ड्राइव है, फिर 5वीं है, उसके बाद फ्री होंगे। तो इनको देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं। वो देखो जब डॉक पे लगाते हैं ना, ये ग्रीन हो जाती है, देखो सिग्नल। अब ये जब ये अनलोडिंग करने लग जाएंगे ना, रेड हो जाएगी। अभी तो सिर्फ हमने लगाया है ना, तो जब ये रेड हो जाएगी तो मीन्स हमने ट्रक नहीं हिलाना बिल्कुल भी यहाँ से। सो हम वेट करेंगे, पहले रेड होगी, फिर अनलोडिंग होगी, फिर ये ग्रीन होगी, उसके बाद हम ट्रक यहाँ से लेके जा सकते हैं। So when you finish, you can give me document, please. Yes, I will. Yeah. एक बार ट्रक आगे कर लेते हैं, फिर मैं देखना चाहता हूँ इस ट्रैक इन्होंने लगा दी कि नहीं, क्योंकि पता क्या होता है, जहाँ हमने जाना ना वो बिल्कुल ही रास्ता उबड़ खाबड़ है यार।
हमारी ब्रोक विल में, और इन्होंने लगाया कम से कम आधा घंटा, और आधे घंटे में पर ये था कि इनके पास थे 9 पायलट, तो 9 पायलट उतर गए। तो अब सिर्फ हमारे ट्रेलर में सिर्फ 2 पायलट हैं। एक उतरेगा जो कि हमारा पर्थ में, जो कि 1 घंटा दूर है यहाँ से, और दूसरा अभी उतरेगा वो है विंचेस्टर में, आई गेस विंचेस्टर नाम है उसका, अगर मैं देखता हूँ विंचेस्टर, यस विंचेस्टर है वो विंचेस्टर में उतरेगा। वो भी 1 घंटा दूर है वहां से, जो हमारी 4th डिलीवरी है। फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे का रास्ता हमारे घर का है। बिजी डे होने वाला है भाई। चलिए चलते हैं। रोटी वहीं जा खाएंगे आप। यहाँ से हमने राइट लेना है, राइट। पूरे कंजस्टेड से ज्यादा है भाई ये। पहले आने दो, आने दो, आने दो, हवा आने दो, जाने दो। अब हमने जाना है इसी रोड पे 49 किलोमीटर, और उससे आगे हमने 15 किलोमीटर जाना है, फिर हम अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इधर ही है बड़ा पंगा रहेगा, देखो स्नो ही स्नो है, और जबकि कितनी गर्मी है आज। घर देखो कहाँ है। अस्सी का जोन है इस रोड पे पूरे रास्ते, और आगे जाके पूरा टूटा हुआ रास्ता है उबड़ खाबड़। घर देख लो भाई कहाँ कहाँ है बंदों के। लोकेशन देखे एक बार, ये पूरे खेत है, पूरे तो खाली पड़े, ऊपर पीछे जंगल है पूरा। ये देखो घर, और सामने फैक्ट्रियां से आ रही हैं। ये पता नहीं किसी की फैक्ट्री है। मेरे जैसे इंडिया में नहीं होते, पहले गांव होते हैं, फिर उसके बाद 2-4 घर होते हैं, वो चीज है ये। देखो क्या आ गया सामने। कनाडा में ना एक चक्कर देखा है मैंने कि बहुत सारे घर, बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे फैक्ट्री होगी कोई, ऐसी बहुत सारी हैं जो मतलब कि यूज में नहीं है, जिनको यूज नहीं कर रहे वो, और वो खंडर हो गई हैं पड़ी पड़ी। बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप कार में जाते हो कहीं डाउनटाउन साइड, जब आपको चीजें नहीं देखने को मिलती। जब आप, लेकिन जैसे अब हम डिलीवरी करने जा रहे हैं, दूर दूर जाते हैं ट्रक में, तो बहुत ज्यादा आपको मिल जाती हैं चीजें देखने को। बहुत सारी प्रॉपर्टियां अब यूज में नहीं है, और बिल्डिंग्स गिरी जा रही हैं जो बनी हुई थी। ऐसे बहुत कुछ, बहुत सारी, मतलब कि इस साइड आते हो ना, जब आप मेन सिटी से आप टाउन की साइड जाते हो तो बहुत चीजें देखने को मिलती हैं ऐसी ऐसी, बहुत ज्यादा। अब देखो जैसे कि ये आ गई सामने, ये कोई फैक्ट्री थी, ये कोई घर है, आई डोंट नो। इधर भी है, इधर भी है, ये देखो बंद पड़ी है, खंडर सी हो गया, पता नहीं क्यों।
थे यहाँ। फिर ये देखो, ये भी कारें बसें ऐसे वेस्ट पड़ी रहती हैं बाहर, पता नहीं क्यों। ये देखो क्या सोना भाई, चर्च है शायद इनकी, तो भी बंद पड़ी है। ये शहर बहुत सुंदर है भाई। स्मिथ फॉल आए और एक चर्च। हमने लेना है यहाँ से लेफ्ट। इधर भी गली, इधर भी गली, इधर भी गली, हर एक जगह गली। सो यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें, और उसके बाद हमें 15 मिनट का रास्ता रहेगा सिर्फ। ये हम आए हैं 40 से 45 किलोमीटर 29 हाईवे पे। अभी हमें जाना है 43। सो 43 पे ही है बस वो हमारी कंपनी, जहां हमने डिलीवर करना है 4th लोड। एंड आफ्टर दैट अपने पास रह जाएगा लास्ट डिलीवरी, वो भी यहाँ पहुंच के डिलीवरी करके उसके बाद 1 घंटा और 1.25 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद फिर चल रही है बस। अब सीधे ही जाना है, 50 का जोन है, इसके बाद 80 का 90 का आ जाएगा। और ये रोड ठीक है, वो पिछला टूटा हुआ था ना, ये सारा सही है। और यहाँ से मैंने इधर राइट ले लेके सीधा निकल जाना है बस। इसे कहते हैं स्मिथ फॉल। ओ जी, सो हम पहुंच गए हैं सेकंड लास्ट डिलीवरी पे। 750 मीटर के बाद हमने लेफ्ट लेना है। बस मैं धीरे कर लेता हूँ पहले। भाई गेट तो उन्होंने अब भी ओपन कर दिया, कॉल अभी उठाई थी जस्ट। सो अभी डिलीवरी करनी है, पर लेकिन पहले पेपर दिखा के आने पड़ेंगे उनको। डिलीवरी इस एक तो इन डॉकों पे होती है, और नहीं फिर पीछे जाके होती है। कहीं बार यहाँ से घूम के पीछे जाके होगी, पर ये नहीं पता कौन से और कहाँ होगी। यहाँ पर लगा जाते हैं या बैक करके ही जाऊं, एक बार देख लेते हैं। इस पे लगा देते हैं 8 पे, अगर कहेंगे निकाल लेंगे और क्या है। अब हमने लगा तो दिया, पता लगे बाद में कह रहे हैं कि यहाँ नहीं उतारेंगे भाई ये लोड, ये और कहीं जाएगा। लग तो ठीक गया, लग तो ठीक गया, देखते हैं बाकी। कह के एक बार उतारो। ये देखो यहाँ कबोटा की एजेंसी भी है, कबोटा। ट्रैक्टर खड़े हैं, जेसीबी खड़ी है और बहुत चीज़ें खड़ी हैं।
ट्रक देख देना पुराना। इस धूप को देख के ना बाहर पूरा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इंडिया में गर्मी नहीं आ जाती। भाई इंडिया में पूरी गर्मी आ रही है, जून का महीना है। सो इस धूप को देख कर इंडिया की पूरी याद आ रही है। वही माहौल है कि गर्मी आ रखी है पूरी, और दोपहर में सारे सो रहे हैं बड़े, क्योंकि रोड पे कोई नहीं दिख रहा। आसपास जो घर भी आ रहे हैं ना, जैसे ये कोई नहीं है आसपास। वैसे तो यहाँ वैसे भी नहीं कोई बाहर घूमता, अगर कोई घर है तो बस घर ही रहेंगे सारा दिन पड़े। पर ये देख के मेरे को वही फीलिंग्स ही आ रही है, वही वाइब आ रही है इंडिया वाली। जो ये टाउन से होते हैं ना कईयों ने, तो इसमें घर भाई क्या शानदार घर पा रखे हैं। अगर दिखा तो दिखाऊंगा आपको। क्यों पानी ये ओपन हो जाता है भाई, जब कोई फेरी वगैरह क्रॉस होती है ना यहाँ से, ये ओपन हो जाता है यहाँ से। देखो क्या सुंदर घर है, क्या सोना घर है भाई। देखो ये देखो भाई क्या सोना घर। कर रहा है। ये देखो भाई कैसी लोकेशन पे एंट्रेंस है। ये साइड में देखो खेत बार रखे हैं सारे। वो सामने जाना शायद हमने। ये पानी है, बीच में से हम जा रहे हैं। और वो देखो वो सामने बनाई हुई है कंपनी, और यहाँ से हमें जाना है अभी। वहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है, और पीछे वहाँ दूर जाके, इधर दूर जाके मेन हाईवे जहाँ से हम आए हैं। और ये देखो ये पता नहीं क्या पंछी बैठे हैं इतने भाई, पक्षी। चलो चलते हैं। बाकी अभी ख़त्म हो गया हमारा काम सारा, और जाके मिलते हैं आपको यार्ड में। रास्ते में कुछ दिखा तो दिखाऊंगा, अदरवाइज सीधा जाएंगे खींचते हुए, क्योंकि लेट हो जाएंगे फिर अगर नहीं अभी खींचा तो। मैं सोच रहा हूँ ऑरेंज लेके आया था, वो खा लें, 2 मिनट लगेंगे फिर चलते हैं। तो कितनी बैठी हैं भाई, गर्मी आ गई क्या, मजे कर रहे हैं तो पूरे। मुड़ गया। अब हम यहाँ से 43 नहीं लेना हमने, हम यहाँ से बस 31 पे चले जाएंगे। 31 पे जाके सीधा 401 पे निकलेंगे। 401 से सीधा हम अपना लोकेशन में पहुंच जाएंगे। 401 से 20 हाईवे पे जाके 14 एग्जिट। वैसे 20 किलोमीटर होगा 401, क्योंकि इस हाईवे में आया हूँ पहला 31। यहाँ से अगर हम 31 से लेके आगे इधर राइट चले जाएंगे तो हम ओटावा जाके 416 पे भी निकल जाएंगे, 417 417 पे भी निकल जाएंगे अगर हम राइट जाओगे, और 417 और ओटावा जाना हो, किसी ने लेफ्ट जाना हो हम जाएंगे लेफ्ट। हमने 401 पे जाना है बस। इस हाईवे पे पहले मैं आया हूँ 31 पे। हम लेफ्ट का इंडिकेटर दे देते हैं पहले ही। लाइट हो रखी है, ग्रीन है, प्लीज ग्रीन रहे। थैंक यू सो मच। येलो भी दी। अब तो कोई चक्कर नहीं। ये देखो सामने जॉन डियर की वो आ गई एजेंसी, जॉन डियर कंबाइन करियर ट्रैक्टर। देखो कितना बड़ा खड़ा है भाई, वाव। जॉन डियर ट्रैक्टर देखो 4x4, वाव। इधर कबोटा खड़े हैं, कबोटा। ये जेसीबी आ गई, जेसीबी। अब सिर्फ हमने 24 किलोमीटर जाना है सीधा, और बिल्कुल हम निकलेंगे
एग्जिट 750 पे 750 पे निकलेंगे और उसके बाद हमने जाना है दैट्स इट 20 हाईवे पे उसके बाद